हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हालांकि मैंने कुछ कारणों से जो स्थान है और उस संस्था है उसका नाम मैंने यहाँ पर दिखाना उचित नहीं समझा, लेकिन न्यूज़ से मतलब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संकुल प्राचार्य के द्वारा विषय अंतर्गत लिखा गया है कि जरा युक्त युक्त व्यवस्था अंतर्गत काउंसलिंग के संबंध में उपरोक्त विषय के संदर्भित पत्रानुसार कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में विकास खंड अंतर्गत समस्त प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पद रिक्तता के कारण कमी होने से शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अतः रिक्त पदों वाली संस्थाओं में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए युक्तिकरण प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी रूप से शैक्षणिक व्यवस्था का किया जाना नियत है। उपरोक्त अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संकुल अंतर्गत पोर्टल पर दाखिल अधिशेष लोक सेवकों को दिनांक 9/7/2024 समय दोपहर 12 बजे स्थान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के समकक्ष में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित कराने हेतु सूचित कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को इस आशय से अवगत कराना सुनिश्चित करें कि संबंधित अधिशेष लोक सेवकों को उक्त आयोजित काउंसलिंग में उपस्थिति की सूचना प्रदान की गई है या नहीं। उक्त आयोजित काउंसलिंग में कोई भी लोक सेवक अनुपस्थित रहता है तो इसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात है, सिंपल सी बात है कि जो आपको पता है कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। अब थोड़ा सा आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि सरकार के मन में क्या बात चल रही है। सरकार का पूरा सिस्टम ऐसे इस समय काम कर रहा है कि सबसे पहले वो क्या करेंगे कि लोक सेवकों का प्रमोशन करेंगे। मतलब जो 3 में है उसको 2 में करेंगे, 2 वाले को 1 में करेंगे, 1 वाले को हाई स्कूल प्राचार्य बनाएंगे, हाई स्कूल प्राचार्य को हायर सेकेंडरी प्राचार्य बनाएंगे। और फिर अगर हायर सेकेंडरी प्राचार्य अगर उनकी एज बचती है तो उनको कुछ सहायक संचालक वगैरह डीओ कार्यालय में उनको पद वहाँ पर दिया जाएगा। तो जब ऐसा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक शिक्षक चूँकि 100% सीधी भर्ती से भरे जाने वाला पद है, तो वहाँ पर नई भर्ती आएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ पात्रता परीक्षा का कुछ यहाँ पर कार्यक्रम बन रहा है, जो आगे चल के पात्रता परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो भविष्य में वहाँ पे भर्ती होगी। लेकिन समस्या क्या है फ्रेंड्स कि जितने भी आज तक जितना भी नियुक्तियाँ वगैरह हुई, उसके बाद कई टीचर्स अपनी सुविधा के अनुसार किसी दूसरे स्कूल में अटैच हो गए या कहीं पे ट्रांसफ़र करा लिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में छात्र संख्या के हिसाब से किसी भी विषय के लिए मात्र 2 शिक्षकों की आवश्यकता थी। लेकिन किसी तीसरे या चौथे 2 से अधिक या एक ही शिक्षक ने अपनी सुविधा को देखते हुए कि वो स्थान उनके घर के पास में है या उनके लिए सुविधाजनक है, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र करा लिया या फिर उन्होंने अटैचमेंट करा लिया। तो इस वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर अधिशेष टीचर्स हो गए। मतलब अधिशेष का मतलब ये हुआ कि आवश्यकता 2 की थी लेकिन 3 हो गए, 4 हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा टीचर्स हो गए। तो विभाग की प्रक्रिया किस तरह से काम कर रही है कि सबसे पहले वो प्रमोशन करेंगे, ठीक है? जब प्रमोशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो जो अधिशेष शिक्षक हैं, किसी भी इस स्कूल में, उनको उनके मूल स्थान में भेजा जाएगा। ताकि जिस स्थान से वो आए हैं वहाँ पे टीचर की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। जब वो कार्य कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये जब अधिशेष की कार्यवाही कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो अधिशेष की कार्यवाही कंप्लीट होने के बाद वो जो जगह बच जाएगी, मतलब जहाँ पर भी अब फिर भी टीचर्स की कमी है, तो वहाँ पर एक तो सरप्लस टीचर्स को कर दिया, फिर जो जगह बच जाएगी वहाँ पर वो क्या करेंगे, गेस्ट टीचर्स को रखेंगे। ठीक है? ये जब सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उनके दिमाग में अगर आएगा तो वो पदों की संख्या वहाँ पर दिखाएँगे और फिर वहाँ पर चीज़ें होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ आप कन्फर्म मान के चलिए कि अगर शिक्षकों की वहाँ पर कमी है, अगर शिक्षक वहाँ पर विद्यालयों में उपस्थित नहीं है, तो अतिशेष से भी आप ये मान के चलिए कि जो रिक्तियाँ हैं पदों की, वो सिर्फ़ आप मान के चलिए कि उससे 3 से 4% या 5% ही पद वहाँ पर एडजस्ट होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा विभाग ही किसी स्कूल में अतिशेष के रूप में कार्य कर रहा है, किसी दूसरे विद्यालय में एक भी मास्टर नहीं, ऐसा नहीं होगा।
इसका सबसे बड़ा कारण क्या है फ्रेंड्स कि अगर पद तो बहुत खाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 30,000 गेस्ट टीचर्स के लिए भी यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। वो पद तो हैं ही, तो इसलिए पद हैं और सरकार सिर्फ अधिशेष के नाम पे या कुछ ऐसा करके वो सिर्फ उनको वहाँ पर एडजस्ट करेगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पद बचेंगे। और हर महीने दर महीने दिन प्रतिदिन रिटायरमेंट्स भी हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 89 बैच के जो लेक्चरर्स हो गए, 98 के जो लेक्चरर हो गए, वो सभी के सभी अब रिटायरमेंट के कगार पर हैं। जुलाई अगस्त में ज़्यादातर रिटायरमेंट हो रहा है और रिटायरमेंट लगभग साल भर चलता है, हर दिन रिटायरमेंट कहीं ना कहीं होता ही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये प्रक्रिया करने के बाद भी आप ये मान के चल सकते हैं कि बहुत सारे पद खाली बचते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि मतलब टीचर्स ना होने की वजह से कैसे शैक्षणिक कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है, इससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर रिजल्ट क्यों खराब होते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि, चूंकि अब देखिए यहाँ पर एक तो गेस्ट फैकल्टी का सिस्टम तो जो बना के रखा है वो तो है ही, दूसरी तरफ जो आप वेटिंग के शिक्षकों को भी रखे हुए हो, चाहे किसी की वेटिंग 1 हो चाहे किसी की वेटिंग 100 हो, वो सब के सब वेटिंग में डाल दिए गए हैं। उनके बारे में अभी कोई आदेश या कोई उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि भविष्य में उनके साथ अभी सरकार क्या करने वाली है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और शिक्षकों की कमी तो है ही, ये सादे सी बात साफ भी दिख रही है कि शिक्षकों की कमी है। अब ये सिर्फ एक संकुल का ये कंडीशन है, सोचिए तो एक जिले में कितने संकुल होते हैं और संभाग के अंदर कितने जिले होते हैं और राज्य के अंदर कितने जिले होते हैं। तो उन सबको देखते हुए आप ये मान के चल सकते हैं कि शिक्षकों की भारी कमी, चूंकि अब यहाँ तो वर्ग 1 2 3 सभी की बात की गई है, तो सभी में यही हाल है। लेकिन पद क्या है, वो नाम मात्र के आते हैं। और इस वजह से जैसे वर्ग 2 के भी पद जो आए हुए हैं बहुत ही नाम मात्र के आए हुए हैं, तो उसके चलते भी बड़ी दिक्कत यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा होगी। पास हुए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और हालांकि मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, कितने बच्चे उसमें पास हुए, कितने बच्चे उसमें क्या कैसे, उसके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस लेवल का कंपटीशन होगा और किस लेवल के पद यहाँ पर आने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।